हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे पीपल्स। हाफ ईयरली आने वाली है और अब थोड़ा सौंधा सा डर हमारे अंदर से जागने लगा, क्योंकि भैया अब थोड़ा नींद से जाग रहे हैं कि PT1 तो चलो मान लिया हमने, जैसे को मना लिया था कि भैया ये PT1 रहती है 9th की डिफिकल्ट होती है, पर अब वो बोलेंगे बेटा हाफ ईयरली में क्या हुआ तेरा, इसमें तो बीच बीच में छुट्टियां भी मिल गई, सब हो गया, तो अब क्या हुआ हाफ ईयरली का। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हाफ ईयरली के लिए, जो अगर क्लास 9 के अंदर हो तो आपको हाफ ईयरली के अंदर कौन से ऐसे 10 चैप्टर्स है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जिसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स निकल रहे होंगे, यानी कि ये आपके सिलेबस का सिर्फ 40% कवर करेंगे, पर ये आपके मार्क्स ज्यादा निकाल के देंगे। और हर एक चैप्टर का भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपको बताने वाला हूं, बेसिक स्ट्रैटेजी हाफ ईयरली की कैसे प्रिपेयर करना, हाफ ईयरली को आज से लेकर हाफ ईयरली एग्जाम तक किस तरीके से पढ़ना है, अगर आपके पास में अप्रोक्सीमेटली मान के चलता हूं 2 या 3 हफ्ते हैं तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है, ये मेक श्योर करने के लिए आप ज्यादा नंबर निकाल पाओ। और ये जो मैं चैप्टर्स बताने वाला हूं हर एक जगह से वो क्यों निकले हुए और क्यों उनमें से भी क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज बताना है। तो जितने बच्चे क्लास 9 के लिए, बेसिकली सिंपल भाषा में बात ये है कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप लोग भगवान के लिए अगर अपने दोस्तों को बताना चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हो, और जो चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, ये चीज कहां से आ रही है, मेरे पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस आ रहे हैं, मुझे पता है क्लास 9 में बच्चों से क्या पूछते हैं, टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पहले ही क्लियर कर दूं, आपकी 9th की हाफ ईयरली में कितने मार्क्स है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपकी 9th में फाइनल कितने आएंगे, और उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपकी 10th की बोर्ड में कितने आएंगे। बच्चे डर जाते हैं कि भैया मेरे 9th में इतना है, हाफ ईयरली में तो 10th में क्या करूंगा। 10th में सब कर लोगे, 10th में सब कर लेते, 10th सबसे फुद्दू क्लास स्टूडेंट। ठीक है, Alright, what's going on, my little students out there? Welcome to class 9, the best channel for class 9th on YouTube. आज हम लोग डिस्कस करने वाले भैया 9th कैसे कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इनको सबसे पहले करने हैं हाफ ईयरली के लिए, और हाफ ईयरली मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, पहले कुछ चीजें हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले कि हाफ ईयरली के अंदर जो आपका सिलेबस आएगा, पहली बात तो हो सकता है कि मैं जो यहाँ पर चैप्टर बता रहा हूं उसमें से कुछ अलग आपकी क्लास में आ रहे हो, क्योंकि सारे जो स्कूल्स होते हैं वो ऑर्डर में नहीं चलते। मैंने जो यहाँ पर सिलेबस लिया वो एक आइडियल सिचुएशन ली जिसमें सिलेबस ऑर्डर में। फाइनल एग्जाम का तो सिलेबस मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर हाफ ईयरली इज अप टू योर स्कूल्स डिस्कशन। उनकी जो इच्छा होगी वो हाफ ईयरली में डाल देंगे, तो वो बोले 1 to 9 13। अब ऐसे कोई चैप्टर डाल दिए तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पेशली साइंस और सोशल साइंस के अंदर तो जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं वही आएंगे। मैथ्स के अंदर जनरली टीचर्स ऐसा करते हैं कि कुछ 1 to 9 ऐसा कुछ पटक देते उठ पटांग सा, तो वो अगर होता है तो थोड़ा सा आपको वहां पर एडजस्टमेंट करना होगा, पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूं। बट अब हम लोग वीडियो के अंदर मेन जंप करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया देखो 10 चैप्टर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर। ऐसे 10 चैप्टर्स जो आपके, और 10 चैप्टर्स ऐसा नहीं कि भैया पर सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहते इतने। 10 चैप्टर्स साइंस, सोशल और मैथ्स तीनों को कंबाइन करके, मैं इसमें इंग्लिश हिंदी नहीं जोड़ रहा हूं, पर साइंस, सोशल और मैथ्स को कंबाइन करके मैं आपको 10 चैप्टर्स बताने वाला हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहली बात तो भैया ऑब्वियसली बात है, हाफ ईयरली मतलब आपका पूरा सिलेबस नहीं है। हाफ ईयरली में अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि साइंस में आपके 7 चैप्टर आ रहे होंगे, मैथ्स में आपके 8 आ रहे होंगे, और सोशल साइंस के अंदर आपके 9 चैप्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, ये हम मोटा मोटा मान के चलते हैं। तो जनरली जो हाफ ईयरली का सिलेबस होता है वो हाफ नहीं होता, वो हाफ से हल्का सा ज्यादा होता है कई बार, तो वो मोर और लेस 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जो यहां पर मार्क्स लिए हो किस तरीके से लिए हैं, जो आपका मार्क्स पर यूनिट लिया है, ना कि पेजेस पर चैप्टर। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो चैप्टर को इंपॉर्टेंस दी है ना, वो इस तरीके से नहीं दी कि चैप्टर कितना बड़ा है, वो इस तरीके से दी है कि उसकी यूनिट के मार्क्स कितने एलोकेट किए हुए हैं सीबीएसई ने ऑफिशियल, मतलब सीबीएसई ने ऑफिशियली कितने मार्क्स जनरली उसके एलोकेट करते आया है, उस हिसाब से मैंने नंबरिंग दी है। तो हो सकता है कोई चैप्टर आपको दिखे जो बहुत बड़ा ना हो, थोड़ा छोटा हो, पर उसका वेटेज मैंने किसी और चैप्टर से ज्यादा दिया हो कि भैया इसको हम पहले निपटा ले। मतलब हो सकता है कि एक बहुत बड़ा चैप्टर इन 10 की लिस्ट में ना हो, एक छोटा चैप्टर आपको दिख जाए, पर वो छोटा चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी यूनिट के मार्क्स सबसे ज्यादा सीबीएसई इसके अंदर एलोकेट करके बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे साइंस के अंदर भैया वर्ल्ड ऑफ लिविंग 27 मार्क्स का है, मैटर 25 का है, तो अब इसके अंदर जैसे मैथ्स के अंदर ज्योग्राफी आपका 25 मार्क्स का, अलजेब्रा 20 मार्क्स का, तो ये सारे मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं। तो ऑल इन ऑल ये ओवरऑल सिलेबस के हिसाब से अब अगर मैं एक जगह पे आऊं तो अपन 3 चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो आपकी बुक है एक्सप्लोरेशन नाम की, उसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमें कौन से उठाने भैया, उठाना है हमें टिश्यूज, उठाना है हमें डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, और मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस। यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है कि टिश्यूज जो सबसे डेंस चैप्टर है, ये आपके वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आता है, जो कि 80 में से 27 मार्क्स का वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट है। तो जो भारी यूनिट का भारी चैप्टर है वो ज्यादा चांसेस है कि उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आपके चैप्टर, मतलब देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाफ ईयरली का सिलेबस पूरा मत पढ़ के जाओ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर टाइम आपके पास में कम है या प्रायोरिटाइज करना है तो पहले इन 10 चैप्टर को निपटाओ, उसके बाद में आगे बढ़ना, क्योंकि इनमें से कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट भी हैं, और डिफिकल्ट चैप्टर्स भी मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि हमारे हाफ ईयरली कल से ही है, हो सकता है थोड़ा सा तो टाइम है हमारे पास में, तो हम प्रायोरिटाइज कर पाए जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले उनको करें। ठीक है, तो दिमाग पे ज्यादा लोड नहीं देते हैं, यहां पर वापस से आता है मुद्दे के ऊपर। तो टिश्यूज एंड एक्शन सबसे पहले निपटा दो, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मोशन के अंदर आपको ग्राफ्स, न्यूमेरिकल्स और जो नए ग्राफिकल डेरिवेशंस आए हुए हैं, है ना, आपके 7वें चैप्टर का भी ये गेट है, मतलब आपको 7वां चैप्टर जो है वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा और आपको छठा चैप्टर क्लियर होता है। तो ठीक है, अब एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, इसके अंदर जो पहले हाफ चैप्टर में सिर्फ मैटर ही है ना, और मैटर 25 है 80 में से, तो आपके सबसे इजीएस्ट मार्क्स जो साइंस में निकल सकते हो यहां से निकल सकते हैं।
मैटर चैप्टर वैसे देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सेपरेशन मेथड्स आपके लास्ट ईयर तक, जो आपके सीनियर्स तो जो भी 10th में गए उनके लिए सेपरेशन मेथड्स रिलेटेड थे, बट आपके लिए सेपरेशन मेथड्स हैं। तो अगर आपको अर्जेंटली कोई लेक्चर देखना तो मेरा पुराना लेक्चर उठा के देख लो 2021-22 का, क्योंकि उस टाइम पे आ रहे थे। तो डाल दोगे आप जैसे फॉर एग्जांपल मैटर इनर सराउंडिंग्स, प्रणय चौहान या जस्ट पढ़ले डालोगे तो आपको मिल जाएगा। बट मैं आपके लिए फ्रेश लेक्चर्स भी लेके आऊंगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर वो फ्रेश लेक्चर्स की डिमांड कितनी है आप मुझे एक बार नीचे कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब हम आते हैं भैया अपने मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के अंदर मैंने 3 चैप्टर कौन से निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर में करके ही नहीं जाऊंगा। ये चैप्टर वो हैं जो, मान लो, देखो सिंपल सा गणित मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके एग्जाम के अंदर 10 चैप्टर आ रहे हैं, उन 10 में से मैं आपको 4 ऐसे चैप्टर बता रहा हूं जो आपके 60% मार्क्स लेके आएंगे, 70% मार्क्स लेके आएंगे। यानी कि वो ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो गिनती में कम है पर वेटेज में ज्यादा है ना भाई। आइडियली क्या होता है, 10 में से मैं 5 चैप्टर आपको बताऊं तो ऐसा होना था कि भाई मैंने आपको 5 चैप्टर बता दिए तो वो आधे मार्क्स लाके दे देंगे आपको, पर वो आधे नहीं, वो 50% नहीं, आपको 60, 70, 80% मार्क्स लाके दे देंगे। और बचे हुए 5 जो है उनका वेटेज कम है, वो आपको 30% मार्क्स लाके देंगे। तो ये उस बेसिस पे जजमेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली हाफ ईयरली का एग्जाम चूंकि स्कूल के हाथ में होता है, पर मैं इतने टाइम से देखते आ रहा हूं कि स्कूल एक सर्टेन पैटर्न में पेपर सेट करता है। और भले ही एनसीईआरटी नहीं हो गई हो, स्कूल तो वही है, टीचर्स तो वही है, तुम तो वही हो, तो कुछ ऐसा लोग थोड़ी बदले हैं ना, लोगों की साइकी बदले कि भाई जैसे एनसीईआरटी नहीं है तो सारे टीचर्स भी बदल गए, एकदम आयरन मैन से स्पाइडरमैन बन गए, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है ना। अच्छा, मैथ्स के अंदर हम आ रहे हैं भैया एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे, मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर इन एरिया, और आई एम डाउन, आई एम अप, क्या नाम रखा है भाई, सर्कल्स चैप्टर बोल देते सीधे सीधे। ये इन्होंने ना, पक्की बात है, इन्होंने ना कुछ तो इसमें जबरदस्ती का एआई घुसाया है कि भाई चैट जीपीटी पर डालता है कि इनके सबसे टेल मी 10 क्रिएटिव नेम्स। अब उनको भी ज्यादा एआई यूज करते तो आता नहीं, तो जो दिखे होंगे 10 उनको चेप दिया उन्होंने, ठीक है। एनीवे, सोशल साइंस पे आते हैं। तो सोशल साइंस में भाई थोड़ी सी चीज है। सोशल साइंस के अंदर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 फ्रॉम ईच 4 सब्जेक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली बात है, चारों में से एक एक चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट किया है ना। आएंगे तो भैया 2-2 चैप्टर, है ना, हाफ ईयरली के अंदर आएंगे तो 2-2 चैप्टर, मतलब अप्रोक्सीमेटली किसी में 2 आ सकते हैं, किसी में 3 आ सकते हैं, पर मैंने एक एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट और वेटेज लाके देगा वो लिस्ट डाउन किया है। ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, इसके अंदर भैया मॉनसून मैकेनिज्म, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, लैंड एंड सी ब्रीज, डायग्राम, और 5 मार्क्स यहाँ पर 5 मार्क यहाँ से गारंटीड है। अब मैं ना आप लोगों को डिटेल में हर एक चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी बताने वाला हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टिश्यूज जब आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको पूरी चेकलिस्ट दूंगा। इस चेकलिस्ट के अंदर आपको टिक मारने को रहेगा कि अच्छा मेरा ये टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ, ये टॉपिक हुआ कि नहीं हुआ। तो अच्छा, एक चीज और इन्होंने ऐड कर दी, जैसे इस साल ना मस्कुलोस्केलेटल टिश्यूज ऐड किया, ये नया ऐड किया इस साल, तो इस पे हमको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चांसेस है कि जो चीज नहीं ऐड की होती है टीचर्स उसको पूछने में ज्यादा चुल रखते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये पूरी चीज डिटेल में दी हुई, जैसे कि हर एक चैप्टर के अंदर कौन सी आइडेंटिटीज हैं, क्या है, ये पूरी की पूरी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। चलो वापस से आते हैं मुद्दे पे। फिर हमारे पास में सिविक्स के अंदर भैया है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हमको निपटा देना है, इजी चैप्टर है, सारे मेनली डेफिनेशनल चैप्टर है, डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हिस्ट्री के अंदर भैया ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, हड़प्पन टाउन प्लानिंग, फोर सिविलाइजेशन, सोर्स बेस्ड एंड मैप क्वेश्चंस यहां पर से आते हैं। और प्राइस पजल, व्हाट डिराइव्स द मार्केट, ये जो आपका चैप्टर इकोनॉमिक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। बस इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा हार्डेस्ट, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डायग्राम जो आपके फ्री मार्क्स लाके देगा इसमें, भले जो इतने भी चैप्टर को मुश्किल लगेगा, बट डायग्राम से आपको अच्छे मार्क्स लाके दे देगा, ठीक है। अब किस तरीके से करना है, मैंने आप लोगों को फुल लिस्ट बना के दी है, रैंक्ड बाय रिटर्न, यानी कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको मैं इनमें से भी सबसे पहले स्टार्ट करूं, है ना। जो एक चैप्टर प्रायोरिटाइज अगर मुझे करना है कि मेरे को सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करना, मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा, तो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा ये, सबसे पहले टिश्यूज से स्टार्ट करोगे, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फिर मोशन अराउंड अस। इससे क्या होगा, आपने साइंस के 2 चैप्टर कर लिए, मैथ्स का 1 चैप्टर कर लिया, फिर उसके बाद में आपने सोशल साइंस का सबसे हैवी वेटेज वाला चैप्टर कर लिया, फिर डेमोक्रेसी, फिर ये पेरीमीटर इन एरिया, फिर उसके बाद मिक्सचर्स वाला चैप्टर, फिर उसके बाद में सिविलाइजेशन वाला चैप्टर, फिर सर्कल्स, और फिर प्राइस पजल, ठीक है। इस कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड करके दिया है कि भाई चैप्टर को किस ऑर्डर में प्लेस करना है, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट 3 गलतियां जहां पर बच्चे मार्क्स इन सारे चैप्टर्स में से लूज करने वाले। सबसे पहले भैया टिश्यूज एंड एक्शन, पता है वो क्या करेंगे, वो जाएंगे और सारे के सारे डायग्राम को ना याद कर लेंगे, रट लेंगे, बनाएंगे एक भी नहीं। अगर आप डायग्राम अपने हाथ से नहीं बनाते हो, अगर आपको लेबलिंग अपने हाथ से लिखती नहीं आती है, तो इट इज एज गुड एज कि आपको कुछ नहीं आता है। डायग्राम ऐतिहासिक बात है, डायग्राम जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं। दूसरा, सर्कल्स के अंदर क्या होता है कि सर्कल्स मेनली कॉन्ग्रुएंस और सिमेट्री का चैप्टर है। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला रट के बैठ जाते हैं। हमको डिराइव करना और प्रूव करना आना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ना कि भैया मैं एक फॉर्मूला रट के बैठ जाऊं। तो यहां पर फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन तो कम है, आपको चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी, आपको कांग्रेस सिमेट्री को याद भी रखना पड़ेगा, किस तरीके से प्रूव करना है, उसको डिराइव कैसे करना है, तो उसके लिए आपको मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और मैथ्स में एक चीज और क्लियर कर देता हूं, एग्जाम्पल्स को इग्नोर मत करना। जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, एक्सरसाइज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती बट जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एज इट इज क्वेश्चन उठ के आता है।
पहली प्रायोरिटी, अब भैया पढ़ना कहां से, सोर्सेस क्या क्या यूज करना मैं आपको बता दूंगा। और फिर प्राइस पजल के अंदर भैया 11th क्लास का कंटेंट है बेसिकली जो 9th में पुश कर दिया है, बट अगर आप ठीक तरीके से कर लो तो आप मार्क्स इसमें से ला सकते हो। और बेसिकली इसका फंडा यह है कि इसमें ना बहुत ज्यादा आर्ग्यू करने को नहीं होता। इसका मतलब यह कि इसमें एक चीज बिल्कुल सही है, एक चीज बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। आप थोड़ा बहुत वहां पर खेल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ऑर्डर बता दिया कि भाई पहले वीक में हमको ये मेक श्योर करना है कि हम टिश्यूज और ये 3 चैप्टर निपटा लें। इससे क्या होगा, हमारा 3 सबसे हेवीएस्ट पार्ट्स हो जाएंगे। डायग्राम्स आप खुद से ड्रॉ कर लेना है ना, आइडेंटिटीज खुद से डिराइव कर लेना, और हर ग्राफ को आप खुद से स्क्रैच से बना लेना। दूसरे वीक में हम भैया जाएंगे एटमॉस्फेयर पे और डेमोक्रेसी पे और पेरीमीटर इन एरिया पे, जो स्कोरिंग ब्लॉक है, जहां से आपके फास्ट डेफिनेशन, फॉर्मुला ड्रिवन, ये जो ना जहां से आपका परसेंटेज एकदम से बम्प मार जाएगा, एकदम से जंप मार जाएगा कि भाई ये चैप्टर फटाफट होते जाएंगे आपके, और आपको इजीली इनको एक्सप्लोर कर पाओगे, इजीली इनको अप्लाई कर पाओगे। फिर सबसे बाद में, इसके बाद में जो पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर करना इन चैप्टर्स के आपके अर्ली ह्यूमन सर्कल्स और प्राइस पजल। अब भैया ये जो कंटेंट है मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूं, है ना। मैं आपको पहले वापस लास्ट में ये चीज़ है कि भैया 40% सिलेबस है, बट उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ ये करके जाएंगे हम, ये आपके मार्क्स काफी इंप्रूव कर सकता है। और ऑब्वियसली जो मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दे रहा हूँ, ये सारा आपके लिए एज अ चेकलिस्ट काम करेगा। भैया हमको पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, टाइम हमारे पास में चूंकि कम है, तो हम अगर 1 शॉट लेक्चर्स हमको मिलता है हम उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, कंटेंट में क्वेश्चंस वगैरह कैसे प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बताओ कि आपकी हाफ ईयरली आ कब से रही है। उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट प्लान करूंगा, उस हिसाब से आपके लिए मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करूंगा। मैं आपको हाफ ईयरली की मैराथन अगर हम प्लान करेंगे, हाफ ईयरली के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लान करेंगे, तो उस अकॉर्डिंग प्लान करूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि आपकी हाफ ईयरली कब है, बिकॉज थोड़ा सा इस एकेडमिक सेशन में सब डालम डोल चल रहा है, टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है। स्कूल का मैं देख रहा हूं कि भाई कोई PT1 कब करा रहा है, कोई कब करा रहा है, तो आपकी कब है इस साल आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ, मैं देख के आपके लिए जज निकाल के दूंगा, ठीक है। तो विद दैट बीइंग सेड आज की सभा करते हैं समाप्त, ठीक है। मेनली तो बस ये है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तो जो भी मैंने चीजें बताई आप लोगों को टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा। और एक चीज ध्यान से सुनना, हाफ ईयरली डिफिकल्ट होगी, टेंशन नहीं लेनी है कि भैया हाफ ईयरली दे के आए और कुछ नहीं आया, हमारा तो सिलेबस बिल्कुल, हमारा तो भैया 70% ही बन रहे हैं, 60% ही बन रहे हैं। देखो अभी टाइम है तो हम पढ़ लेते हैं, पर मैं आप लोगों को पहले ही प्रिपेयर रहने को कह रहा हूं कि जब आप हाफ ईयरली से निकल के आओगे तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना आपका स्कोर नहीं आएगा। जनरली हाफ ईयरली में आपका स्कोर लोअर देन एक्सपेक्टेशन आता है। उसके 2 रीजन है। पहला तो हम पहली बड़ी एग्जाम दे रहे हैं, PT1 कुछ नहीं होता, स्कूल चलते में एग्जाम हो जाते हैं ना। मेरे स्कूल के अंदर तो ये होता था कि शुरुआत के 1 घंटे में वो पेपर ले लेते और पूरा दिन स्कूल लगा देते थे, और उसके बाद में 2 बजे 3 बजे छुट्टी करते थे, फिर अगले दिन फिर पेपर देने बुला जाता था। हाफ ईयरली थोड़ी बड़ी प्रॉपर एग्जाम होती है कि भाई 3 घंटे का पेपर होगा, फिर आप घर चले जाओगे। जनरली 8 से 11 का पेपर होगा, फिर आप घर चले जाओगे, फिर वापस 8 से 11 का पेपर होगा, फिर उसके बाद में एक PL भी होगी। तो ये प्रॉपर एग्जाम का सेटअप होता है। पेपर लंबा होता है, लेंदी होता है, आपको लिखने को ज्यादा आता है। उसके अंदर तो आप जनरली पीरियोडिक टेस्ट में तो अपनी वो टेस्ट कॉपी होती है उसको घिस रहे होते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर आंसर शीट दी जाएगी। तो 9th के अंदर थोड़ी सी साइकी चेंज होती है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि पहली बात तो भैया टीचर्स इसके अंदर, मतलब दूसरे रीजन के अंदर जो पहला रीजन है वो ये कि टीचर्स बिल्कुल आपके सिर पे होंगे, और जो चेक करते हैं टीचर्स वो जनरली हार्श चेकिंग करते हैं फाइनल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप इस बार मान लो कि भैया आपसे नहीं हो पाया तो आप और मेहनत करो। ऐसा हुआ कि भैया हाँ मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर आप अगली बार मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर, मतलब शेयर वेयर करना आपकी इच्छा है, लाइक बाय करना भी आपकी इच्छा है, बट कमेंट करके जो मैंने चीजें पूछी वो बता जरूर देना, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड मिलते हैं तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट फॉर हाफ ईयरली। मैं खड़ा हूं, हाफ ईयरली की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं 100 वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं कंसिस्टेंसी के नाम पे चैनल को नहीं भरूंगा। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि हफ्ते में 2 हफ्ते में 3 वीडियो आएंगे, पर जब मैं लाऊंगा काम का लाऊंगा और इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊंगा, और 100% 100 वीडियो से इंपॉर्टेंट और 100 वीडियो से ज्यादा भारी होगा, ठीक है। चलो जी, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। पढ़ लो, हाफ ईयरली के लिए पढ़ लो, है ना।